नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद सुमित यूट्यूब चैनल पर। यह वैद्युत धारा से संबंधित दूसरा वीडियो है जिसमें हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपकी रेलवे ग्रुप डी एसएससी सीजीएल में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। वैद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? वैद्युत धारा की एसआई इकाई आपका एम्पियर होता है। एक का सी आपका राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलाम आवेश में 6.25 × 1018 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 का ए राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 3 वैद्युत धारा का सूत्र है I बराबर V/R, I बराबर Q/T, V बराबर I × R, R बराबर V/I। तो I बराबर Q/T या Q बराबर I × T से भी इस सूत्र को जाना जाता है। 3 का B राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 4 धातुओं में धारा का वहन किसके द्वारा होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, आयन। तो धातु में जो धारा का वहन होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। 4 का सी राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 5 ओम का नियम किसे दर्शाता है? ए वी अनुक्रमानुपाती I, I अनुक्रमानुपाती R, R अनुक्रमानुपाती V, I व्युत्क्रमानुपाती 1/V। तो ओम का नियम V अनुक्रमानुपाती I से प्रदर्शित किया जाता है। 5 का ए आपका राइट ऑप्शन है। इसे V बराबर R × I से भी दिखाते हैं। प्रश्न संख्या 6 ओम का नियम लागू होता है सभी पदार्थों पर, केवल अचालकों पर, केवल चालकों पर, अर्धचालकों पर नहीं। ओम का नियम आपका केवल और केवल चालक धातुओं में होता है जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आपके पाए जाते हैं। 6 का सी राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 7 प्रतिरोध की एसआई इकाई है वोल्ट, एम्पियर, ओम, वाट। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है जिसे हम इस चिन्ह से भी प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध आपका 2 प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम। श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो 7 का सी राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 8 किस तार का प्रतिरोध अधिक होगा? मोटा और छोटा, पतला और लंबा, मोटा और लंबा, पतला और छोटा। तो वह तार जो पतला और लंबा होता है उसका प्रतिरोध भी अधिक होता है। R बराबर L/A से यह ज्ञात किया जा सकता है।
8 का बी राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 9, ताप बढ़ने पर धातु में प्रतिरोध का मान बढ़ता है या घटता है? चलिए देखते हैं। ए घटता है, बी बढ़ता है, सी स्थिर रहता है, डी शून्य हो जाता है। तो प्रतिरोध ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। इसकी वजह से प्रतिरोध का मान ताप बढ़ने पर बढ़ता है। 9 का बी राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 10, श्रेणी क्रम में धारा अलग अलग होती है, समान होती है, शून्य होती है, बदलती रहती है। तो श्रेणी क्रम में जो आपकी धारा होती है समान होती है। 10 का बी राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 11, समांतर क्रम में वोल्टेज होता है, अलग अलग होता है, समान होता है, शून्य होता है या अनंत होता है। तो समांतर क्रम में वोल्टेज आपका समान होता है। 11 का बी राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 12, वैद्युत शक्ति का सूत्र है P बराबर V इंटू आई होता है। 12 का ए आपका राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 13, वैद्युत ऊर्जा की एसआई इकाई है वाट, जूल, एम्पियर, वोल्ट। वैद्युत ऊर्जा की एसआई इकाई जूल होता है। 13 का बी राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 14, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणित 10 की घात 6 जूल होता है। 14 का सी राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 15, फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? तांबा, एल्यूमीनियम, टिन सीसा, मिश्र धातु, लोहा। तो फ्यूज तार आपका टिन सीसा मिश्र धातु से मिलकर बना होता है। 15 का सी राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 16, फ्यूज का कार्य है। तो जो विद्युत परिपथ में आपका फ्यूज लगा होता है उसका कार्य क्या होता है ये आपको बताना है। कि धारा बढ़ाता है, परिपथ तोड़ना, वोल्टेज बढ़ाना, शक्ति घटाना। तो फ्यूज तार का कार्य होता है परिपथ को तोड़ना, जिससे धारा का मान अधिक होता है। तो आपके विद्युत संयंत्र खराब ना हो इसके लिए यह लगाया जाता है। तो 16 का बी आपका राइट ऑप्शन है। 17, प्रश्न नंबर 17 में वैद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? तो वैद्युत बल्ब में जो फिलामेंट लगाया जाता है उसका गलनांक सर्वाधिक होता है और वह धातु आपकी है टंगस्टन। टंगस्टन धातु का प्रयोग हम करते हैं बल्ब के फिलामेंट में। 17 का बी आपका राइट ऑप्शन है। तांबे का प्रयोग हम तार को बनाने में करते हैं। चांदी वैद्युत का सबसे अधिक सर्वाधिक चालक पदार्थ होता है, जो कि महंगे होने के कारण हम इसके डेली यूज वाले तार में नहीं प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 18, टंगस्टन का गलनांक होता है
यह क्वेश्चन अभी पीछे हमने आपको बताया है कि टंगस्टन का गलनांक अधिक होता है, जिसकी वजह से यह बल्ब में भी प्रयोग किया जाता है। 18 का बी आपका राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 19, वैद्युत हीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह आपका एक तापीय प्रभाव है जो वैद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में बदलता है। यह तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। 19 का सी राइट ऑप्शन है। और आज का अंतिम प्रश्न, अधिक शक्ति वाले उपकरण का प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है, कम होता है, शून्य होता है, अनंत होता है। तो अधिक शक्ति वाले जो उपकरण होते हैं उनका प्रतिरोध कम होता है, जिसकी वजह से वह विद्युत ऊर्जा का कम खपत करता है और आपको अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए अधिक शक्ति वाले उपकरण का प्रतिरोध कम होता है। तो 20 का बी राइट ऑप्शन है। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।